पहलगाँव की घटना देश की ऐसी दर्दनाक घटना आज देश के कोने कोने देशवासी याद कर रहे हैं। इस घटना को किस तरह से हमारे पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया, इससे बड़ी दुखद घटना हमारे देशवासियों के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। हर देशवासी आज दुख में डूबा हुआ है और इंतजार करता है पाकिस्तानी की अस्तित्व को समाप्त करने वाले मृत्यु की घंटी, जिसकी भविष्यवाणी महर्षि अरविंद बहुत पहले ही कर चुके हैं, आज वो दिन सार्थक होने वाला है। इस घटना पहलगाँव की घटना को लेकर के आज हम यहाँ नईजोर बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड के नैनीजोर में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे बीच पूर्व विधायक ब्रह्मपुर विधानसभा के डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जी से मिलेंगे और इस दुखद घड़ी में उनकी संवेदना और देश के प्रति क्या संदेश वो हमारे देशवासियों को देते हैं। मिलते हैं डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जी से। कर रहा है वहां पाकिस्तान का खर्च $764 करोड़ है। इतना बड़ा अंतर है, ये ठहरेंगे 2 दिन भी भारत के सामने नहीं ठहरेंगे। भारत ने उनकी हेकड़ी बंद कर दी है। सिंध नदी से और झेलम चनाब से जो पानी जाता था पाकिस्तान के नहरों में, उसको बंद कर दिया है। 6 पाकिस्तान के नहरें सूख गई है पानी के अभाव में। ये भारत ने कर दिया। वीजा रद्द कर दिया। हजारों पाकिस्तानी आकर के यहाँ भारत में दवा कराते हैं। उनको मेडिकल जो वीजा था उसको समाप्त कर दिया। आज पाकिस्तान की हालत के अपना बाघा बॉर्डर खोल नहीं रहा है। भारत ने अटारी बॉर्डर खोल दिया और कहा कि जाओ, अब बाधा बॉर्डर बंद है और भारत उनको राहत देकर के अटारी बॉर्डर के पास खिला भी रहा है। ये हालत में पाकिस्तान बेहया बेशर्म पहुंचा हुआ। एक और सवाल है आपसे कि बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए लगा हुआ था, वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया, जिनको पाकिस्तानियों के द्वारा पकड़ लिया गया है। इस पर क्या होना चाहिए? ऐसे मानवता के नाते तो पाकिस्तान को दे देना चाहिए। जैसे कि उसने 2019 में अभिनंदन पायलट को छोड़ दिया था, लेकिन पाकिस्तान लात का आदमी बात से नहीं मानता। ये शक्ति मिली, बाजवा उस समय का जनरल था, उसने कहा कि नहीं, अभिनंदन को छोड़, नहीं तो भारत मानेगा नहीं। और इसी को लेकर के सरकार ने खुली छूट दे दी है सेना को कि अब तुमको टारगेट तय करना है, एक्शन तय करना है, टाइम तय करना है, कब लॉन्च करना है। आप सेना को पूरी छूट दे दिया गया है सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग में कि आप भाई, आप जा करके आपका ये मुद्दा है, आप इसको अब हल करिए। यहाँ तक पहुँच चुका है। इसलिए मैंने पहले कहा ना कि इतिहास अपने को रिपीट करता है। हमारे समझ से, आध्यात्मिक विचार से लग रहा है कि अब पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस अब समाप्त होने वाला है।
एक और सवाल है आपसे। एक पाकिस्तान की लड़की बताने वाली सीमा हैदर, जो यहाँ की बहू बता रही है, दावा कर रही है कि मैं यहाँ की बहू हूँ। क्या उनको पाकिस्तान जाना चाहिए? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इस पर? ये बहू है भारत की, इसका रजिस्ट्रेशन है क्या? कैसे साबित होगा? ऐसे बहुत खबरें आ रही है कि बहुत से कश्मीर के भी अफसर पाकिस्तानी लड़कियों से शादी किए हैं। और तो और ये असम के कांग्रेस के एमपी गोगोई, उनकी पत्नी पाकिस्तान की है। अब उसका क्या होगा? अब वहां का हिमांशु शर्मा, वहां का चीफ मिनिस्टर, ने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस तरह के घटनाएं, क्योंकि एक सुई काफी होती है ट्रक के हवा को निकालने के लिए, एक स्पाई काफी होता है देश को बर्बाद करने के लिए। इसलिए ऐसे सस्पेक्टेड जो एलिमेंट हैं, इनको बाहर करना चाहिए। इसमें मरौती नहीं होना चाहिए। जी, तो अभी हम आपके समक्ष हमारे पूर्व विधायक जी हैं और इनकी अवस्था करीब 90 बरस की है, लेकिन इन 90 बरस की अवस्था में अभी भी देश के लिए समर्पित, और इनका दहाड़ आपने सुना कि इस पुलवामा जो ये पुलवामा का जो क्या बोलते हैं, पहलगांव में जो हमला हुई, इसको लेकर के कितना दुखी हैं और इनका क्या संदेश है, इन्होंने यहाँ पर बताया। आइए यहाँ पर मिलते हैं, एक और शख्स हैं यहाँ से। पुलवामा में जो हमला हुआ है, पूरा देश दुखी है, कैसे देखते हैं, क्या संदेश है आपका? सबसे पहले तो मैं जितेंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इस पिछड़े ग्रामीण एरिया में हमारे जैसे साधारण आदमी से ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर विचार व्यक्त करने के लिए आए। मैं इस संवेदनशील मुद्दे पर जनता और हम शोक में तो डूबे हुए हैं, लेकिन आक्रोशित पूरा देश है। हम अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं कि स्वामीनाथ बाबा जैसे कर्मयोगी के काम को शुरू से हमने देखा है, और उस 370 से पहले का वो समय भी देखा है जब जोशी जी यात्रा किए थे और आदरणीय मोदी जी उनके साथ कारगिल चौक पर गए थे झंडा फहराने, जब झंडा वहाँ फहरता कभी नहीं फहरता था, और आज कितना अमन शांति से वहाँ झंडा फहर रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं, पूजा पाठ मंदिरों में हो रहा है। ये कितना बदलाव आ गया है। और ये पाकिस्तान का पहलगाम हमला किया गया है और हमला में बहुत से लोग मारे गए। देश आज जो है बड़ी संकट से, दुख में गुजरा हुआ है। तो इस पर आपका हम संदेश जानना चाहेंगे कि देश के प्रति आपका क्या संदेश है? सर्वप्रथम तो मैं जितेंद्र जी आपको साधुवाद देता हूं कि नैनीजोर ऐसे पिछड़े गांव में आप पहलगावा सदृश नरसंहार के संवेदनशील मुद्दे पर विचार लेने के लिए ग्रामीणों के बीच घूम रहे हैं। मैं अविभाजित देश में पैदा हुआ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देश को विभाजित होते हुए भी देखा है, उस त्रासदी को भी देखा है, सुना है, पढ़ा है। मुझे लग रहा है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं
कि मेरी जो उम्र बढ़ती जा रही है, इसलिए बढ़ती जा रही है कि मैं इन आंखों से फिर भारत को अखंड भारत के रूप में देखूंगा, और पाकिस्तान की हरकत जो पहलगाम में हुई है, जिसमें निहत्थे निर्दोष पर्यटक मारे गए हैं, उनकी खून की कीमत पर पुनः पाकिस्तान भारत का अंग बनेगा। मैं ऐसी बातें, ऐसा दृश्य देख रहा हूं जो होने वाला है, और ये हो करके रहेगा, क्योंकि महर्षि अरविंद ने कहा है कि यह अप्राकृतिक विभाजन है। भारत एक बार पुनः यूनाइटेड होकर के रहेगा, और शायद पहलगाम की घटना ने वो स्थिति को यहाँ ला करके दे दिया है, जिसका सबूत है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा के 88 सदस्यों ने सर्वसम्मत से आतंकवाद के विरुद्ध में निंदा का प्रस्ताव पारित किया। दूसरी तरफ वहां के मस्जिदों में जो आजादी आजादी के नारे कभी लगते थे, वहां पर 2 मिनट मौन रहकर मरे पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए अल्लाह से दुआ मांगी गई है। और तीसरी तरफ नौजवानों के हाथों में जो पहले AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, पत्थर के टुकड़े दिखाई पड़ते थे, आज उन हाथों में जलती हुई मोमबत्ती गम के स्वरूप में दिखाई पड़ रही है। ये परिवर्तन आज समूचा भारत के समूचे विपक्षी दल सब एक मत से भारत सरकार, मोदी सरकार के समर्थन में खड़े हैं कि जो भी समस्या हो समस्या है उसका निराकरण शीघ्र से शीघ्र भारत सरकार करे। एक दूसरा सवाल है मेरा आपसे। पुलवामा हमले के लेकर के पाकिस्तान बॉर्डर पर अपने सैन्य को सजा रहा है, और दूसरी बात है कि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? गलती कैसे मानेगा? कुछ को भुगतना है। लेकिन वहां की जनता क्या कह रही है? कह रही है कि ये जनरल असीम मुनीर, अब तुम त्याग पत्र दो। वहां की जनता POK में कैसे प्रदर्शन कर रही है? वहां की जनता बालूचियों के नेतृत्व में कैसे पाकिस्तान सरकार को टारगेट कर रही है? ये गलती इतना कर चुका है कि गलती के लिए कभी दुर्योधन ने गलती के लिए माफी मांगी थी, कभी रावण ने माफी मांगी थी। इन लोग का तो अंत इसी में होने वाला है, इसलिए माफी नहीं मांगेंगे। और जितेंद्र जी ये 4 बार भारत से युद्ध हार चुके हैं। ये सेना पर सजाते हैं, इनकी कोई तुलना है? भारत जहां पर 7,000 करोड़ डॉलर डिफेंस साक्षात चक्र सुदर्शन लेकर आ गए हैं कि नहीं, पुनः हम भारत को एक करेंगे। जो ये होने जा रहा है, और इसी का परिणाम है कि आज से तो हिमाचल, कटक से लेकर के कालीकट तक, कामाख्या से लेकर कश्मीर तक, पूरा भारत, हर मजहब, हर तरह का व्यक्ति एक ही आवाज बोल रहा है कि कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वह कश्मीर हमारा है, पूरा का भी पूरा है। आज वो पूरा होने जा रहा है, और साथ साथ पाकिस्तान के अवशेष भी खत्म होगा,
क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा कि बालूचिस्तान, बालूची BLA, बालूची लिबरेशन फोर्स कितना मजबूत हो गया है कि वह पाकिस्तान की 4000 पैसेंजर से लदी गाड़ी, रेलगाड़ी को हाईजैक कर लेता है। ये देखिए पाकिस्तान की हालत कहाँ ठहरेगा। इसलिए अब वो अपना एग्जिस्टेंस समाप्त होने जा रहा है और ये स्थिति आने वाली है, आप देखेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको गंभीरता से लीजिए कि ये पहलगाम की घटना 26 निर्दोषों का रक्त बेकार नहीं जाएगा। इसके पहले भी हजारों लोगों का रक्त बहा है। लाख से अधिक कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर अन्य जगहों पर आज कैंपों में जीवन बिता रहे हैं। भगवान कब तक उनके कष्टों को देखेगा। पाप का नाश तो होने ही वाला है और वह पाकिस्तान में होने जाएगा। एक आखिरी सवाल है आपसे कि हमारे देश के साथ जो इस तरह की घटना घटी, पहलगाम को लेकर के पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और देश बदले लेने की भावना से तैयारी में भी लगा हुआ है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ बड़ा होगा। इस तरह की तैयारी चल रही है हमारे देश में। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जैसे यहाँ के आरा के सांसद, जो इसको लेकर के तिरछी नज़रों से देख रहे हैं, और एक उत्तर प्रदेश की नेहा सिंह राठौर है जो इस पर अपना गलत लोग बयान दे रहे हैं। इस पर क्या संदेश होगा आपका? ये देश का दुर्भाग्य रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये मिर्जाफर जयचंद पहले भी पैदा हुए हैं, लेकिन उस समय लोगों ने उनको छोड़ दिया। आज ऐसे देश विरोधी बोलने वाले लोगों का हुक्का पानी बंद होगा, घर से निकलना बंद होगा, कहीं आना जाना बंद हो जाएगा। वो कहाँ रहेंगे? वो MP हो चाहे MLA हो। आज देख रहे हैं ना, मैं तो बधाई दूंगा ओवैसी को कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान की समाप्ति का समय आ गया है। वो भी तो एक भारतीय है। वही नहीं, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर क्या बोले, ये महाराष्ट्र के एक MLA क्या बोले कि इसका क्या सबूत है कि जात धर्म पूछ करके गोली मारी गई। उनके पास समय कहाँ था? अरे हरामजादा, तुम था वहां पर। जो मारा गया उसकी पत्नी कह रही है, अब उस पर तुम विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसे दो चार नामों को लेकर के चलिए, इतने बड़े 145 करोड़ के देश में ये दो चार फालतू पैदा हो जाने वाले कोई बड़ी बड़ी घटना नहीं है। आप अपना परिचय बताएंगे? मैं स्वामीनाथ तिवारी नैनी जोरगांव का रहने वाला हूँ। मैं 1967 में PhD करने के बाद भारतीय जनसंघ पार्टी का मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गया। तब से अभी तक उसी काम में लगा हुआ हूँ। जब तक शरीर चला, राजनीति में सक्रिय रूप से घूमता रहा। आज कमजोर हो गया हूँ, चलना दिक्कत हो गया है, सुनने में दिक्कत हो रही है, लिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मस्तिष्क भी काम कर रहा है। इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से नौजवानों से चर्चा करके अपने को अप टू डेट रखता हूँ और देश को जो हो सकता है संवाद देता रहता हूँ।
और जो हो सकता है करता रहता है। कितना उम्र है आपकी? हमारी उम्र करीब 92 वर्ष की हो गई। 92 बरस के। हाँ। तो हमारे पूर्व विधायक हैं, ब्रह्मपुर विधानसभा के भाजपा से विधायक रह चुके हैं और इनकी उम्र 92 बरस की हो गई। लेकिन 92 बरस की उम्र में देश के साथ जो घटना घटी है, इस घटना को लेकर के इन्हें दुख है, कष्ट है, लेकिन अभी भी बदला लेने के लिए इनके अंदर उमंग भी भरा हुआ है कि बिना बदला लिए हुए हम छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, आज हम मिल करके स्वामीनाथ तिवारी से एक सारी बिंदुओं पर हमने बात की और इन्होंने देश के प्रति जो कहा आप देख रहे हैं। तो बने रहिए परिवर्तन बिहार न्यूज में। ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, बक्सर, नैनीजोर।